हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरी समय के लिए। परमेश्वर एक बार फिर से हमें समय दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर एक बार फिर से चिंतन मनन कर सकें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर के हजूर में अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। निहायत मेहरबान खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरी समय के लिए। तूने एक बार फिर से समय दिया है ताकि हम तेरे भवन में आकर खुदा तेरे वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। वचन देना, वचन की भेद उजागर करना। आपे जी उन्हें यहाँ पर जो भी तेरे पवित्र वचन में से बताया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो गहन कर, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम पढ़ेंगे दानिय्येल नबी की पुस्तक, इसका 7वां अध्याय, इसकी 9 आयत से लेकर 14 आयत तक हम पढ़ेंगे। दानिय्येल 7वां अध्याय, इसकी 9 आयत से लेकर 14 आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम का सा उज्ज्वल और सर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए दधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर दधकती हुई आग में भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उसका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप ले आए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। प्यारे चीजों, पिछले दिनों में हम इसी 7वें अध्याय में देख रहे थे, दानिय्येल स्वप्न देखता है और दर्शन देखता है और स्वप्न में देखता है कि महासागर के चारों ओर आंधियां बहने लगी और महासागर में से 4 जंतु निकले। पहला जंतु सिंह के समान, दूसरा जंतु रीछ के समान, तीसरा जंतु चीते के समान और जो चौथा जंतु है वो भयंकर और डरावना है। चौथे जंतु की जो उपमा है वो रोमी साम्राज्य को दी गई है। और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि वो इन तीनों जंतुओं से भिन्न था, यानी कि जो रोमी साम्राज्य है इन तीनों साम्राज्यों से भिन्न था। ज्यादा सामर्थ्य था, ज्यादा ताकतवर था। और जैसे नबूकदनेस्सर राजा अपने उस स्वप्न में देखता है कि एक बहुत बड़ी अनुपम मूर्त है, उसका सर सोने का है, छाती और उसकी भुजाएं चांदी की है, उसका पेट और उसकी जांघें पीतल की है, उसकी टांगें लोहे की हैं। जैसे लोहे से सब वस्तुएं चकनाचूर हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से रोमी साम्राज्य सबसे ज्यादा मजबूत होगा और तमाम राज्यों को पीस डालेगा। और अभी जो हमारे सामने परमेश्वर के वचन में पढ़ा गया, दानिय्येल इसका 7वां अध्याय, इसकी 9वीं आयत में लिखा है, देखते देखते अंत में मैंने क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ और उसका वस्त्र हिम का सा उज्ज्वल और उसके सर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए दधकती हुई आग के समान दिखाई पड़ते थे। यहां पर दानिय्येल एक दर्शन देखता है और ये जो दर्शन देखता है, ये दर्शन हम यहां पर देखते हैं स्वर्ग का दर्शन उसे दिखाई देता है।
और यदि हम बाइबल में देखें तो अलग अलग जगह परमेश्वर के दासों को अलग अलग तरीके से ये दर्शन दिखाया गया, स्वर्ग का जो दर्शन है। यदि हम दूसरा राजा इसका 22वां अध्याय इसकी 19वीं आयत को पढ़े तो यहाँ पर एक नबी है जिसका नाम मिकाया नबी है, और ये नबी आहाब राजा को जो कि इस्राएल का राजा है और यहूदा के राजा को जो कि यहोशापात है, उनको ये स्वर्ग का दर्शन बताता है कि मैं स्वर्ग में क्या देख रहा हूं। ये कहता है, मिकाया कहता है, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की स्वस्थ सेना दिखाई पड़ी है। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मिकाया को एक दर्शन दिखाई दिया और दर्शन स्वर्ग का है, और स्वर्ग में परमेश्वर यहोवा परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है और लाखों लाखों लोग उसके दाएं बाएं खड़े हुए हैं। और यदि हम प्रकाशित वाक्य इसका 4वां अध्याय इसकी 2री आयत में पढ़े तो यहाँ पर यूहन्ना भी दर्शन देखता है, स्वर्ग का दर्शन देखता है और कहता है, परंतु मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग पर रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यूहन्ना कहता है कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा है और उस सिंहासन के ऊपर कोई बैठा हुआ है। और प्रकाशित वाक्य इसका 4वां अध्याय 4वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और उन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। हालेलुया। जो दानियल ने दर्शन देखा, जो मिकाया ने दर्शन देखा, उससे कहीं बढ़कर यहाँ पर यूहन्ना दर्शन देख रहा है और यूहन्ना देखता है कि एक सिंहासन रखा है, उसके ऊपर अति प्राचीन विराजमान है, यानी कि परमेश्वर उसके ऊपर विराजमान है। और फिर वो देखता है उस सिंहासन के चारों ओर 24 और सिंहासन है और जिन सिंहासनों के ऊपर प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए विराजमान है। प्यारे चीजों, आगे हम परमेश्वर के वचन में देखें तो हम देखते हैं 7वीं आयत के दूसरे हिस्से में, उनका वस्त्र हिम कासा उज्ज्वल और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। हालेलुया। जो सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि परमेश्वर जो सिंहासन के ऊपर विराजमान है, उसका जो वस्त्र है वो हिम कासा उज्ज्वल बर्फ के समान सफेद है और सर के बाल भी निर्मल है और उनके से दिखाई देते हैं। और प्यारे चीजों, ये परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता को दर्शाते हैं। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है, उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते हैं। हालेलुया। और यदि हम प्रकाशित वाक्य इसका 4वां अध्याय इसकी 5वीं आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, प्रकाशित वाक्य 4 की 5 में लिखा है, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना बताता है कि वो जो सिंहासन है उसमें से बिजलियां निकल रही है, गर्जन निकल रही है और साथ ही साथ उस सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। और दानियल इसके 7वें अध्याय की 10वीं आयत में कहता है, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा बह रही है और हजारों हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर सिखाता है 10वीं आयत में, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा बहकर निकल रही थी। प्राचीन के सम्मुख से परमेश्वर सिंहासन के ऊपर बैठा है और सिंहासन के सामने से आग की धारा निकल रही है। और जब हम वचन सीता इसका 50 अध्याय इसकी 30वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। हालेलुया। और जब हम वचन सीता 97वें अध्याय इसकी 30वीं आयत को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। हालेलुया।
परमेश्वर के सिंहासन के सामने से आग निकल रही है और उसके जो विरोधी है उनको भस्म करती है। और आगे परमेश्वर के वचन मिलकर है 10वीं अध्याय के दूसरे हिस्से में हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का जो सिंहासन है उस सिंहासन के चारों ओर हजारों हजारों लोग परमेश्वर की सेवा टहल में उपस्थित हैं और लाखों लाखों लोग उसके सामने हाजिर हैं। और प्रकाशित वाक्य इसका 5वां अध्याय इसकी 11वीं आयत को पढ़े तो यहाँ पर लिखा है जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें प्रकाशित वाक्य इसके 5वें अध्याय की 11 आयत में सिखाता है जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और जब हम 10वीं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है फिर न्यायी बैठे और पुस्तकें खोली गई। हालेलुया। ये उस समय का दर्शन है जिस समय परमेश्वर संसार के लोगों को न्याय करेगा। तमाम संसार के लोग परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे और उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जब हम 20वां अध्याय इसकी 12 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का सिंहासन है, परमेश्वर सिंहासन के सामने बैठा है और तमाम जितने भी मरे हुए लोग हैं वो तमाम लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। और वचन बताता है और पुस्तकें खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तमाम जितने भी लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं उन तमाम लोगों के काम उन पुस्तकों में लिखे हुए हैं। हालेलुया। और जब हम 20वें अध्याय की 15वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 20 की 15 में लिखा है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाल दिया गया। हालेलुया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो इंसान, वो मनुष्य, वो प्राणी आग की झील में डाल दिया गया। और दानियल 7वें अध्याय की 11वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है उस समय उस सिंह का बड़ा बोझ उठकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर दग्ध हुई आग से भस्म किया गया। हालेलुया। यहां पर दानियल एंटी क्राइस्ट के रूप में बताता है, मसीह विरोधी के रूप में यहां पर दानियल बात करता है जिसका वर्णन हम 8वीं आयत में भी देखते हैं। 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा क्योंकि बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले की सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि उस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बनने वाला मुंह भी है। हालेलुया। दानियल 8वीं आयत में बताता है कि परमेश्वर रोमी साम्राज्य के बाद 10 साम्राज्यों को उदय करेगा और उसके बाद एक और साम्राज्य उदय होगा जो एंटी क्राइस्ट का होगा और उसके उदय होने से 3 जो साम्राज्य है उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ये जो एंटी क्राइस्ट है, ये जो मसीह विरोधी है, ये जो सींग के रूप में यहां पर दर्शाया गया है, उसके सींग में आंखें हैं और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। और यहां पर जो अभी हमने दानियल की पुस्तक इसके 7वें अध्याय की 11वीं आयत में देखा तो यदि हम जब हम प्रकाशित वाक्य इसका 13वां अध्याय इसकी 5 और 6 आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। हालेलुया।
ये एंटी क्राइस्ट की बात हो रही है, मसीह विरोधी की बात हो रही है। वो जो सिंह 10 सिंहों के बीच में एक और सिंह निकलेगा, यानी कि मसीह विरोधी की यहाँ पर परमेश्वर का वचन बात करता है और कहता है कि उसे बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। हालेलुया। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करे। हालेलुया। ये जो मसीह विरोधी है इसे अधिकार दिया गया ताकि ये जो मसीह विरोधी है ये परमेश्वर के अगेंस्ट में बोले, स्वर्ग के विरोध में बोले और उन लोगों की निंदा करे। और जब हम 7वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। हालेलुया। मसीह विरोधी को यह अधिकार परमेश्वर की ओर से दिया गया, उसे यह अधिकार था कि वो पवित्र लोग हैं उनसे लड़े। और प्यारे चीजों, ये समय महाक्लेश का समय होगा। ये वो समय होगा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले का समय है। मसीह विरोधी आएगा और संसार के लोगों पर तरह तरह की जुल्म ढाएगा। जब हम प्रकाशित वाक्य इसका 19वां अध्याय इसकी 20 आयत पढ़े तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन भी लिखा है वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे वे दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती रहती है डाले गए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ये जो एंटी क्राइस्ट का समय होगा, इस समय में जो लोग हैं उनके माथे पर या हाथों पर 666 की मोहर लगा दी जाएगी। और जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखते हैं तो लिखा है वहां पर कि जिन लोगों के हाथों पर या जिनके माथे में वो मोहर होगी वही लोग लेन देन कर पाएंगे और जिनके नहीं होगी वो लोग लेन देन नहीं कर पाएंगे। और जब परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का समय आएगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो मसीह विरोधी है इसको आग में डाल दिया जाएगा और आग में डाल दिया इसको आग में डाल दिया जाएगा। 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। और जब हम 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो 13वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है मैंने रात में स्वप्न में देखा कि देखो मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि डैनियल देखता है कि मनुष्य की संतान सा यानी कि प्रभु यीशु मसीह आकाश के बादलों पर आ रहे हैं और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप ले आए। हालेलुया। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य इसका पहला अध्याय जब इसकी 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की यहाँ पर बात दर्शाई गई है। जो यहाँ पर डैनियल बात करता है वो भी प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बात है और जो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना बात करता है ये भी प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बात है कि देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। और लूका जब इसका 4वां अध्याय इसकी 62 वर्ष पढ़ते हैं लूका 14 की 62 आयत तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं खुद कहते हैं कि तुम परमेश्वर के पुत्र को यानी कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए देखोगे और साथ ही साथ आकाश के बादलों के साथ आते हुए देखोगे। प्रभु यीशु मसीह को आकाश के बादलों के साथ आते हुए देखोगे। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह वो पत्थर है
जो अपने आप बिना किसी के हाथ लगाए पहाड़ में से निकला, जिसका दर्शन जो स्वप्न नबूकदनेस्सर राजा देखता है, वो देखता है एक बहुत बड़ी अनुपम मूरत है। उसका सर सोने का है, उसकी छाती और उसकी भुजाएं चांदी की हैं, उसका पेट और उसकी जांघें पीतल की हैं और उसकी टांगे लोहे की हैं, उसके पैर कुछ लोहे के हैं और कुछ मिट्टी के। फिर नबूकदनेस्सर राजा देखता है कि बिना किसी के खोदे अपने आप पहाड़ में से एक पत्थर निकला और बड़ी तेजी के साथ आकर उसने मूर्ति के पैरों पर चोट मारी और उस चोट के लगने से, उस टक्कर के लगने से उसके मिट्टी और लोहा चकनाचूर हो जाते हैं और सारी की सारी जो मूर्त है वो धराशाही हो जाती है और धूप काल के खलिहान के समान हवा से उड़ जाती है। और देखते देखते ये पत्थर जो उस मूर्ति के पैरों पर लगा था, देखते देखते बहुत बड़ा पहाड़ बन गया और पूरे संसार में फैल गया। और ये पत्थर प्यारे चीजों कोई और नहीं है बल्कि ये पत्थर हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, जो इस संसार में आकर अपना राज्य स्थापित करेगा। और दानिय्येल इसका 7वां अध्याय की 14 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले और सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें प्रभु यीशु मसीह के साम्राज्य के बारे में बताता है और बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो साम्राज्य है इस संसार में स्थापित होगा। जब हम 14 आयत को पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया। प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह को ऐसा राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। यानी कि तमाम लोग प्रभु यीशु मसीह के अधीन होंगे और उसका राज्य अविनाशी ठहरेगा। हालेलुया। और जब हम मत्ती की इंजील इसका 28वां अध्याय इसकी 18 आयत को पढ़े तो खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर अपने राज्य को स्थापित करेंगे। और जब हम दानिय्येल इसका 2वां अध्याय इसकी 44 आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। हालेलुया। परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, यानी कि जो राज्य कभी भी समाप्त नहीं होगा, और वो राज्य है प्रभु यीशु मसीह का। और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर-चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के राज्य की बात हो रही है कि प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है अनंत काल तक का राज्य होगा और तमाम साम्राज्यों को खत्म करके अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। और जब हम प्रकाशित वाक्य इसका 11वां अध्याय इसकी 19 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। संसार का जो राज्य है वो प्रभु यीशु मसीह का हो जाएगा और वो युगानुयुग तक राज्य करेगा। और पहले चीजों को समय दूर नहीं है। जब हम संसार में इन तमाम घटती हुई घटनाओं को देखते हैं तो हम कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बहुत नजदीक है। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन इस संसार में हो, प्यारे चीजों, मुझे और आपको अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने आप को तैयार करें और जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो तो हम भी उसके साथ उठा दिए जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे और होने दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आने वाला है। दुआ करें। निहत मेहरबान खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए।
तेरे वचन के छिपे वेदों के लिए उन्हें खुदादास में तेरा पवित्र वचन हम सभी के जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलन वाला उसमें और हम वचन के सुनने वाले नहीं बाकी वचन के ऊपर अमल करने वाले भी उसमें हमें से हर एक की सहायता करो मदद करो मांग लेते प्रार्थना करते बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो कहकर आमीन।